प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। आज कहने लगे महाराज विदुर जी धृतराष्ट्र से कि आपसे डरते नहीं है पांडव, महाराज आपका सम्मान करते हैं। आप समझाइए, अधर्म की जो जड़ होती है वो कभी भी हरी नहीं होती है। आप अन्याय कर रहे हैं। यही बात विदुर जी महाराज समझा रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र को। इसी बात का दुर्योधन को पता चल गया। विदुर जी महाराज की आयु 100 वर्ष की है महाराज, मैया विदुरानी की आयु 95 वर्ष की है। और विदुर जी महाराज एक दासी के पुत्र हैं, एक सेवक के पुत्र हैं, एक नौकरानी के पुत्र हैं महाराज। लेकिन कौरवों की सेना के महामंत्री हैं। करोड़ों की सेना जिनके एक आदेश पर रणभूमि में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है महाराज। यही सारी बातें दुर्योधन ने सुनी हैं और दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। और आज महाराज विदुर को दुर्योधन ने बड़ी जोर से लात मारी है। आज वृत्त अवस्था विदुर जी महाराज की। जैसे दुर्योधन ने बड़ी जोर से लात मारी, आज विदुर जी महाराज सिंहराज सिंहासन की सीढ़ियों से गिरते पड़ते नीचे आए हैं और गदा उठा करके जैसे ही वध करने लगे तो आज इतनी देर में मैया विदुरानी आ गई हैं। और मैया विदुरानी कहने लगी कि पुत्र दुर्योधन, तूने ये क्या किया? अपने काका विदुर को तूने लात मारी, अपमान किया। और दुर्योधन कहने लगा कि कौन किसका पुत्र? और रोजाना दुर्योधन विदुर जी महाराज को काका विदुर कह के बुलाता था और मैया विदुरानी को मैया काकी विदुरानी कह के बुलाता था। और आज सीधा नाम ले रहा है कि विदुर और विदुरानी, कि आप तो एक दास और एक दासी हैं। अन्न मेरा ग्रहण करते हो, जल मेरा ग्रहण करते हो, वस्त्र मेरे पहनते हो, लेकिन तब भी कोई बात आती है तो बोलते हैं हमेशा पांडवों के पक्ष में। आज विदुर जी महाराज कहने लगे कि पुत्र दुर्योधन, कि मैं आपका कोई पुत्र नहीं हूं, मैं धृतराष्ट्र का गांधारी का पुत्र हूं। आप एक नौकरानी के, एक सेविका के, एक दासी के आप पुत्र हैं। बल चलो जो भी आप समझो, लेकिन मैं हमेशा धर्म का साथ देता हूं। दुर्योधन, पांडव कोई अलग नहीं है, आपके काका बाबा के ही हैं। आप उनके साथ अन्याय कर रहे हो। आप पांडवों को सोता हुआ जला करके उनका वध करने का प्रयत्न कर रहे हो। आज मेरे बंधुओं ये बात समझाई है। आज बड़ी भारी भरकम सेना बैठी हुई है महाराज। गंगा पुत्र भीष्म पितामह, मामा शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, त्रिकृण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कौरव पांडवों के कुल गुरु भी बैठे हुए महाराज, द्रोणाचार्य जी। लेकिन कोई भी महाराज दुर्योधन से ये नहीं कह रहा है कि दुर्योधन, तेने विदुर जी महाराज को लात मार के ठीक नहीं किया। सज्जनों, शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रजा का शासक अंधा हो महाराज, जिस प्रजा का शासक मूक हो महाराज, जो बोलता ही नहीं हो महाराज, मूक करोति वाचलम पंगुलगम तेंगरा, उस प्रजा का कभी भला नहीं हो सकता है। महाराज धृतराष्ट्र वो अंधे हैं महाराज, जैसे उनको बताया जाता है अपने नेत्रों से तो देख ही नहीं पाते हैं। आज सज्जनों, गदा उठा करके दुर्योधन वध करने लगा महाराज विदुर का, कि आज मैं इस विदुर को, दासी पुत्र को आज मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज मैया विदुरानी ने अपने दोनों हाथ काका विदुर के ऊपर रख दिए कि पुत्र दुर्योधन, आप जो चाहे हमें दंड देना, लेकिन एक स्त्री का जो जीवन है, एक नारी का जो जीवन है, उसके पति की बिगर अधूरा है। एक नारी, एक स्त्री संसार के सारे कष्टों को सहन कर सकती है, लेकिन जब संसार में उसका पति नहीं होता है तो उसके जीवन में इतना भारी भरकम कष्ट आ जाता है कि मानो हजारों पहाड़ उसके हृदय पर विराजमान हो गए हों। आज दुर्योधन कहने लगा कि मेरे से इतनी दूर चले जाओ कि आज के बाद आप मुझे कभी दिखाई दिए तो मैं आपका वध कर दूंगा।
आज जैसे विदुर जी महाराज जाने लगे तो आज दुर्योधन ने रोका कि अरे विदुर, ये सुंदर सुंदर राजा महाराजाओं वाले कपड़े, ये सुंदर सुंदर स्वर्ण के आभूषण, सोने का मुकुट, स्वर्ण की चरणपाद का, ये आपके नहीं है, ये सब हमारे हैं, इन्हें सबको उतारो। सज्जनों, जब अच्छा समय आता है व्यक्ति का तो चारों तरफ से आता है, ये ध्यान कर लीजिएगा। और जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो वो भी चारों तरफ से ही आता है। आज वही विदुर जी महाराज सज्जनों, जो 5 मिनट पहले बड़े सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहने हुए हैं, सारे वस्त्रों को उतार दिया और आज एक मलिन वस्त्र जो नौकर भी नहीं पहन सकते उनको प्रदान कर दिए। भैया विदुरानी जाने लगी और आज यही दुर्योधन कहने लगा, अरे वो विदुरानी, ये सुंदर सुंदर सोने का हार, सुंदर सोने का टीका, ये स्वर्ण की चूड़ियां, ये हीरे जवाहरात, ये सब आपका नहीं है, आपके औकात नहीं है उनको पहनने की, ये सब आपका है। एक ऐसी साड़ी दे दी है महाराज जिस साड़ी में 5 जगह से फटी हुई है और गांठें लगी हुई हैं। बड़े बड़े विद्वान संत बैठे हुए हैं, बड़े बड़े शूरवीर योद्धा बैठे हुए महाराज, सब इस दृश्य को देख रहे हैं। किसी ने दुर्योधन को नहीं रोका महाराज कि दुर्योधन आप ये गलत कर रहे हो। जब व्यक्ति गलत करता है ना महाराज तो उसको कोई रोकता भी नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब विनाश का समय नजदीक आने वाला है दुर्योधन का। आज प्रातः सुबह के चले हैं 100 वर्ष की आयु विदुर जी की, 95 वर्ष की आयु मैया विदुरानी की। वर्षों हो गए जमीन पर पैर रखे हुए, आज पैदल जा रहे हैं, वृद्ध अवस्था है, सुबह से शाम तक चले हैं तो आज एक वृक्ष के नीचे संध्या हो गई है, लेट गए हैं। विदुर जी महाराज थक गए, मैया विदुरानी की ही गोद में अपना सर लगा लिया और रात्रि को नींद आ गई। पतिव्रता स्त्री है मैया विदुरानी, पूरी रात भर पतिदेव अपने सर को गोद में रख के सोए हुए हैं, लेकिन मैया विदुरानी ने जगाया तक नहीं है उनको। सुबह प्रातः हुई, पक्षी कलरव करने लगे, चहकने लगे तो विदुर जी महाराज की आंखें खुली और कहने लगी कि विदुरानी, आपने मुझे रात्रि को जगाया नहीं? बोले नहीं प्रभु, आप थक गए थे। दूसरे दिन सुबह फिर पैदल चले हैं, 3 दिन पैदल चलते चलते हो गए महाराज, एक अन्न का दाना उधर में नहीं गया महाराज। लेकिन अन्न का दाना उधर में नहीं गया, लेकिन जल पान करने लगे, जल लिया तो जल को लेकर के भी भगवान का भोग लगाया कि त्वमेव वस्तु गोविंदम त्वमेव सामर्थ्यम, कि प्रभु कम से कम आपने हमें जल तो दिया पीने को। आज विदुरानी कहने लगी कि ऐसे कब तक गुजारा करेंगे जीवन में, कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। आज मैया विदुरानी आपके जैसे सेठ लोगों के घर गई महाराज और कहने लगी कि 2 वृद्धा पति पत्नी हैं, अब जो भी कोई काम हमें देंगे वो काम करेंगे, बस हमको 2 टाइम का भोजन और रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। सुबह से शाम हो गई महाराज, लेकिन किसी ने किसी घर में कोई काम नहीं दिया। दूसरे दिन विदुर जी महाराज गए, लेकिन सेठ जी के बाग में पहुंचे और सेठ जी से कहने लगे कि 2 वृद्धा पति पत्नी हैं और 2 लोगों में से आप एक व्यक्ति का भोजन देना और 2 टाइम में से 1 टाइम का भोजन देना और बस थोड़ी रहने के लिए जगह दे दीजिए। साहूकार बड़े प्रसन्न हो गए कि ऐसे सेवक कहां मिलेंगे महाराज। आज एक कदली के वन में रहने के लिए जगह दी है महाराज, उसी कदली के वन में एक झोपड़ी बनाई है। ऐसा महल बनाया है महाराज कि ना तो गर्मी रुकती है, ना सर्दी रुकती है, ना बरसात रुकती है। आज 5 दिन के बाद 2 लोगों के बीच में, 2 टाइम के बीच में एक व्यक्ति का भोजन मिला है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज 2 टाइम के बीच में 1 टाइम का भोजन मिला है। तो आज मेरे बंधुओं, भगवान परीक्षा लेने के लिए आ गए हैं। आज साक्षात माता पृथ्वी को गौ की आवाज बढ़ा रहा थोड़ी, आज साक्षात माता पृथ्वी को गौ के रूप में परीक्षा लेने के लिए भेज दिया है।
एक भाग निकाल करके मैया विदुरानी को दे दिया। जैसे विदुर जी महाराज का भाग आया, विदुर जी महाराज भोजन करने लगे। 5 दिन के बाद भगवान द्वारकाधीश ने भेजा कि जाओ विदुर की परीक्षा लो जा करके कि अब भी ये हमसे प्रेम करता है या नहीं करता है। गौ माता आई महाराज, साक्षात पृथ्वी आई गौ माता बन करके, अपने भोग का 1/4 भाग निकाल करके गौ माता को प्रदान कर दिया। भगवान ने दोबारा धर्मराज जी को भेजा श्वान के रूप में कि जाओ आप भी आज विदुर की झोंपड़ी पर पहुंचिए, परीक्षा कीजिए। आज मेरे सज्जनों धर्मराज जी श्वान का रूप धारण करके आए तो भोजन का 1 भाग निकाल करके श्वान को प्रदान कर दिया। तीसरे स्वरूप में मेरे सज्जनों साक्षात भगवान श्री द्वारकाधीश और विदुर जी महाराज की झोंपड़ी पर साधु का रूप धरकर आए हैं। घर पर जैसे ही अतिथि को देखा है, विदुर जी महाराज भोजन ही करने लगे हैं, तो विदुर जी ने कहा है कि महाराज भोजन का समय है, भोजन करोगे? पर जरूर करूंगा भैया। आज बचा कुचा 5 दिन के बाद रूखा सूखा भोजन साधु के रूप में भगवान आए हैं तो भगवान को अर्पित कर दिया है। इसीलिए तो कहते हैं कि ना जाने किस भेष में नारायण मिले जाए। आपको तो पता भी नहीं होगा कि किस वेश में किस रूप में नारायण आपसे मिल चुके हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज प्रातः हुई, पके पके केले के सज्जनों फल तोड़े, विदुर जी महाराज को ड्यूटी लगाई कि ये फल लेकर के आपको शहर में पहुंचाने हैं। लेकिन बहुत सारा कदली के फलों में वजन है। जैसी टोकरी रखी है महाराज, टोकरी सर से नीचे गिर गई है, स्वयं भी गिर गए, जगह जगह चोटें आई। हमारे सज्जनों धीरे धीरे जीवन यापन करने लगे। एक समय की बात है कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कौरव और पांडवों का समझौता कराने के लिए हस्तिनापुर में आ रहे हैं। और आज दुर्योधन ने पूरे हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा दिया। जब जब भी भगवान द्वारकाधीश हस्तिनापुर आते थे तो महामंत्री होने के नाते काका विदुर उनके स्वागत के लिए जाते थे। लेकिन अब की बार काका विदुर तो ही नहीं। आज जैसे ही दूसरे महामंत्री भगवान द्वारकाधीश को लेने गए तो आज भगवान द्वारकाधीश ने पूछा कि भैया हमारे काका विदुर कहाँ हैं? जिस दुर्योधन ने लाखों नर नारियों के सामने विदुर जी महाराज को लात मार के बाहर निकाला था, आज वही द्वारकाधीश भगवान विदुर जी महाराज के बारे में पूछ रहे हैं। तभी तो कहते हैं भगवान कि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकट मणि। आप कहते हैं ना कि प्रभु महाराज जी हमको तो भगवान कभी प्राप्त नहीं होते। भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे पगो धरे, वहां धरो में हाथ, और सदा संग लागत फिरो, भैया कबहू न छोड़ू साथ। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त एक पग रखता है और उस पग में कहीं कांटे पड़े हुए हैं तो मैं दौड़ के चला जाता हूँ, अपना हाथ रख देता हूँ। भक्त हमारे पग धरे वहां धरू में हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कबहू न छोड़ू साथ। इसलिए संत कहते हैं कि पूरा जमाना क्यों ना रूठ जाए, लेकिन मेरा गोविंद मेरा बांके बिहारी हमसे नहीं रूठना चाहिए। इसलिए महामंत्री ने मना कर दिया कि महाराज मैं तो किसी विदुर को जानता ही नहीं। देखिए सज्जनों, जिसके आदि का नहीं पता, जिसके मध्य का नहीं पता, जिसके अंत का नहीं पता, आज उस द्वारकाधीश की आंखें काका विदुर को चारों तरफ खोज रही हैं। भगवान अपने रथ से खड़े हो गए, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी आगे देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं कि मेरा काका विदुर कहाँ है। हस्तिनापुर के लाखों नर नारियां भगवान से नजर मिलाना चाहते हैं कि एक बार प्रभु से हमारी नजर से नजर मिल जाए तो हमारा जीवन धन हो जाएगा। लेकिन काका विदुर की आंखें तो एक नौकरानी के पुत्र को, एक सेवक के पुत्र को, एक दास के पुत्र को देख रही हैं।
आज मेरे द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए हस्तिनापुर की राज्यसभा में लाखों नर नारी बैठे हुए महाराज। आज दुर्योधन ने अपने सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण को बिठाया और कहने लगे कि द्वारकाधीश बड़ी दूर से चलकर आए हैं, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मन नहीं डाला कोई परेशानी। आज भगवान से दुर्योधन ने पूछा है कि लाला अब जल्दी से भोजन कर ले, मैया ने 56 भोग और 36 व्यंजन बनाए हैं। दुर्योधन से भगवान कहने लगे कि दुर्योधन हम 56 भोग 36 व्यंजनों का भोग जरूर करेंगे, लेकिन एक बात बता, काफी समय है गयो, काका विदुर कहाँ है? प्रेम से बोलिए श्री राधे। शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में आ गए हैं, लेकिन ना तो मैया बताती है काका विदुर को और ना काका विदुर बताते हैं विदुरानी को। मैया इसलिए नहीं बताती कि अगर विदुर जी को बता दिया तो ये जरूर दर्शन करने जाएंगे। अगर ये दर्शन करने लाला के गए और कहीं दुर्योधन को पता चल गया तो दुर्योधन मेरे पति का वध कर देगा। और महाराज विदुर इसलिए नहीं बता रहे मैया विदुरानी को कि मैया विदुरानी ने हमेशा गोविंद को पुत्र के भाव से देखा है। पुत्र को पात्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसलिए गोविंद के दर्शन करने के लिए, द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए विदुरानी जरूर जाएगी। और कहीं वृद्ध अवस्था में विदुरानी से दुर्योधन ने कुछ गलत शब्द बोल दिए या इनका वध कर दिया तो ये ठीक नहीं होगा। एक दूसरे में से कोई किसी को नहीं बता रहा, लेकिन गोविंद आए और काका विदुर को और मैया विदुरानी को पता ना चले, ये तो हो ही नहीं सकता। आज पतिव्रता नारी मैया विदुरानी कहने लगी कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, आपसे कदापि झूठ नहीं बोल सकती। एक बात कहूँ आपसे, बल बताइए कि हमने सुना है कि हमारे लाला द्वारकापुरी से हस्तिनापुर में आए हैं। इधर में विदुर जी महाराज कहने लगे कि इस बात का तो मुझे भी पता है, लाला आए हैं, लेकिन मैंने भी आपको नहीं बताया। आज मैया विदुरानी कहने लगी कि आपके मन में द्वारकाधीश के दर्शन करने की लालसा नहीं है क्या? विदुर जी महाराज कहने लगे कि अरे अवाक है, ऐसा कौन जीव होगा संसार में जो द्वारकाधीश कृष्ण से मिलना नहीं चाहेगा, द्वारकाधीश कृष्ण के दर्शन करना नहीं चाहेगा। आज विदुर जी महाराज कहने लगे कि जब भी मेरे मन में दर्शन की कामना होती है, दर्शन की लालसा होती है, तो मैं अपने नेत्रों को बंद कर लेता हूँ और अपने मन को मयूर बना करके गोविंद के दर्शन करके वापस ले आता हूँ। अब तो मैया विदुरानी ने बोल दिया कि नहीं, आप जाइए और आप जाकर के द्वारकाधीश कृष्ण के दर्शन कीजिए। आज विदुर जी महाराज कहने लगे कि कहीं दुर्योधन ने मेरा वध कर दिया तो क्या होगा? बल जो होगा वो देखा जाएगा। अगर कृष्ण दर्शन की लालसा में आपके प्राण भी निकल जाएं, तो स्वामी मुझे किसी बात का गम नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज लाखों नर नारियों में सबसे पीछे श्री विदुर जी महाराज कम्बल ओढ़ के गए हैं। महाराज 3 जगह से कम्बल फटा हुआ है और दुर्योधन कहने लगे विदुर जी महाराज से श्री राधे। दुर्योधन कहने लगे भगवान द्वारकाधीश कृष्ण से कि लाला भोजन कर ले। बल भैया भोजन तो जरूर करेंगे, ये बता काका विदुर कहाँ है? कि मैंने तो उस नमक हराम विदुर को हस्तिनापुर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भगवान कहने लगे कि भैया हम भोजन भी नहीं करेंगे आपका। बल क्यों? क्योंकि भैया हमारो निमंत्रण किसी और के घर से आयो है। लाखों नर नारियों के बीच में जिस विदुर जी महाराज को दुर्योधन ने लात मार के बाहर निकाला था, और आज उन लाखों नर नारियों के बीच में भगवान श्री द्वारकाधीश ने विदुर जी महाराज को सम्मान प्राप्त कराया है। क्या सम्मान प्राप्त कराया है? कि भैया हमारो निमंत्रण तो विदुर जी महाराज के घर से आयो है। आज मेरे बंधुओं दुर्योधन कहने लगा कि
महाराज आपको कब निमंत्रण दे दिया विदुर ने? बल दुर्योधन, विदुर ने पहले बोला था कि जब भी आप हस्तिनापुर आए, जो भी भक्तगण आते हैं वो पीछे ही अपनी जगह ले लें, आते ही अपना स्थान ग्रहण करें, आगे आने की चेष्टा ना करें। प्रेम से बोलिए श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मेरे बंधुओं, लाखों नर नारियों के बीच में जिस विदुर जी महाराज को महल से बाहर निकाला था, आज में लाखों नर नारियों के बीच में द्वारकाधीश ने ऐलान कर दिया कि आज हमारा निमंत्रण विदुर जी के घर से आयो है। दुर्योधन कहने लगे कि महाराज एक दासी का पुत्र है, एक सेवक है, कि नौकर है, उसका तो कोई अता पता भी नहीं है, उसका कहाँ ठिकाना है रहने का, वो आपको क्या भोजन कराएगा? आज लाखों नर नारी भगवान के दर्शन की मिलन की लालसा लेकर हस्तिनापुर में पधारी हैं, लेकिन मेरे गोविंद ने लाखों नर नारियों के बीच में भी श्री विदुर जी महाराज को पहचान लिया है और कहा है कि काका तेरे लाला बड़ी भूख लगी है, आप जाइए और जल्दी जा करके हमारे भोजन की व्यवस्था कीजिए। आज जैसे ही सज्जनों भोजन की व्यवस्था की है, आदेश दिया है, आज विदुर जी महाराज दौड़े दौड़े गए हैं, मन में विचार करने लगे कि जिस विदुर को 2 टाइम में 1 टाइम का भोजन, 2 प्राणियों के बीच में 1 जीव का भोजन मिलता है, हे द्वारकाधीश वो आपको क्या भोजन कराएगा? विदुर जी महाराज भगवान को भोजन कराने की लालसा से अनेक अनेक साहूकारों की दुकानों में गए, महाराज भोजन इत्यादि लेने की चेष्टा करने लगे, लेकिन विदुर जी महाराज की अवस्था को देख करके सज्जनों किसी ने कुछ प्रदान नहीं किया है। जितनी देर में विदुर जी महाराज घर नहीं पहुंचे हैं, उतनी ही देर में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश माता विदुरानी की झोंपड़ी पर पहुंच गए। जैसी झोंपड़ी पर पहुंचे और आज टूटी फूटी जो झोंपड़ी है उसकी कुंडी बजाई है महाराज, और भगवान ने आवाज लगाई कि मैया, ओ मैया विदुरानी, मैया विदुरानी स्नान कर रही हैं। कोई दूसरा वस्त्र नहीं है बदलने के लिए, एक वही साड़ी है जो 4 जगह से फटी हुई है, दुर्योधन ने दी है महाराज कि नौकरों को ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है, सेवकों को। मैया के कान बजने लगे, मैया के कानों में आवाज गई कि ये आवाज तो मेरे लाला गोविंद की है। अपने आप से प्रश्न कर रही हैं, अपने आप ही उत्तर दे रही हैं कि कहाँ स्वर्ण की द्वारकापुरी में रहने वाला कृष्ण और कहाँ की झोंपड़ी में रहने वाले हम नौकर नौकरानी, हमारा उनका कोई मेल नहीं है। दोबारा आवाज लगाई भगवान ने कि मैया, ओ मैया विदुरानी, तेरे लाला दरवाजे पे खड़े हुए। मैया कहने लगी कि जब से 4-5 दिन से लाला हस्तिनापुर आए हुए ना, तो मेरे कानों में हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे गोविंद मुझे पुकार रहे हो। मैया विदुरानी को तीसरी बार आवाज लगाई कि मैया विदुरानी, तेरे लाला दरवाजे पे खड़े हुए, बड़ी भूख लगी है। मैया भाव विभोर हो गई है, सर्दियों का महीना है महाराज, वृद्ध अवस्था है, तन में जिस वस्त्र से स्नान कर रही है वो वस्त्र भीगे हुए हैं, हाथों में कंपन छाया हुआ है। जैसे ही दरवाजा खोला है सज्जनों, और दरवाजा खोलते ही देखा है तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण विदुर जी की झोंपड़ी पर खड़े हुए हैं। बोलो विदुर जी महाराज की जय। आज मेरे बंधुओं 15 मिनट हो गई हैं, मैया विदुरानी विदुर जी महाराज को देख रही हैं, श्री राधे। मैया विदुरानी भगवान को देख रही हैं और भगवान मैया विदुरानी को देख रहे हैं। आकाश मार्ग से सभी देवता देख रहे हैं, कोई किसी को बात नहीं कर रहा है महाराज कि कैसा भाव है। जिनके दर्शन के लिए पूरा विश्व प्रपंच लालयित रहता है, आज मैया गोविंद से अंदर आने की नहीं कह रही है और भगवान भी नहीं कह रहे कि मानिया विदुरानी मुझे अंदर ले लीजिए। जैसी मैया को बड़ी तेज ठंड लगने लगी, मैया कब कपाने लगी, तो आज सज्जनों देखिए कि जिस दुर्योधन ने मैया विदुरानी के सारे वस्त्र उतरवा दिए थे, आज उसी मैया विदुरानी को भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने अपनी काली कमली लेकर के मैया विदुरानी को उड़ा दी है। प्रेम से बोली श्री। और आज मैया को हृदय से लगा लिया है।
जैसे मैया विदुरानी को हृदय से लगाया महाराज, तो आज मैया विदुरानी के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। एक आंख से ठंडे अश्रु निकले, एक आंख से गर्म अश्रु निकले। भगवान ने पूछा कि मैया क्या बात है, एक आंख से गर्म अश्रु? बल्लाला, ये गर्म अश्रु इसलिए हैं कि इन 5-7 दिनों में तेरे काका विदुर ने और हमने इतने कष्ट झेले हैं कि जो जीवन में कभी नहीं झेले। और ये ठंडे अश्रु इसलिए हैं लाला कि अगर इन 5 दिनों में हम ये कष्ट, ये दुख नहीं भोगते तो आज द्वारकाधीश हमारी झोपड़ी पर नहीं होता। क्योंकि गोविंद, हमेशा दुख के बाद ही जीवन में सुख की अनुभूति होती है। भगवान कहने लगे कि मैया क्या दरवाजे पे खड़ी रह गई, कुछ भोजन नहीं कर? आज मैया गई है, गौ माता को गोबर लेके आई है। इसी झोपड़ी में महाराज तुरंत में ही झोपड़ी के अंदर चौका लगाया है। कभी भगवान को इस कोने में बैठाया, कभी उसमें बिठाया, कभी उस कोने में बिठाया, जगह जगह से खड़ा कर रही है। गीले गौ माता के गोबर के चौका में भगवान को नचा रही है अपनी झोपड़ी में। जो मेरे गोविंद पूरे विश्व को अपनी उंगली पर नचाते हैं, आज मैया विदुरानी के प्रेम में आज भगवान मैया विदुरानी के इशारे पर नाचने लग गए हैं। आज मैया ने विचार किया कि लाला को भोजन कराऊं तो क्या कराऊं? हमारे घर में तो ना आटा है, ना दाल है, ना चावल है, साहूकार के घर से भोजन आता है। मैया ने मन में विचार किया, क्यों ना कदली के वन में जाकर के केले के फल लेकर आऊं और फल ला करके गोविंद को भोजन करा दे। अरे सुंदर सुंदर मैया फल तोड़ कर लाई हैं। फल तोड़ कर लाने के बाद केले के पुष्प पर, पत्तों पर लगाया महाराज। तो मैया का भाव देखिए, ऐसा भाव है मैया के मन में, केले को छीलती हैं और केले के जो अंदर जो गुदा होती है, जो फल होती है, उसको फेंक देती हैं और छिलकान को लेकर के गोविंद को खिलाए जा रहे हैं। एक खिलाया, 2 खिलाया, 4 खिलाए, बड़े भाव से मेरे गोविंद पा रहे हैं। और मैया विदुरानी पूछ रही कि लाला केला मीठे तो है ना? भगवान कहने लगे कि मैया इतने सुंदर कदली का फल है कि आज तक मैंने जीवन में इतने मीठे केले तो कभी खाए ही नहीं। भगवान कहते हैं कि भाभी का भूखा हूं मैं, भाभी ही सब सारे है, जो भाभी से मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। आज भाव से मैया विदुरानी के केले के छिलके खा लिए भगवान ने। इतनी देर में विदुर जी महाराज आए। विदुर जी महाराज ने देखा कि गीले ही चौके में, गीले ही आसन पर, वो भी उल्टे आसन पर भगवान को बिठा रखा है। जिस दुर्योधन ने वस्त्र उतरवा दिए, भगवान ने काली कमली मैया विदुरानी को उड़ा रखी है। दुर्योधन के 56 भोग, 3600 व्यंजनों को छोड़ करके, और आज भगवान ने एक गरीब सेवका के घर पे, दासी के घर पे केले के छिलके खा रहे हैं। भगवान के चरणों में विदुर जी महाराज गिर पड़े। जैसे ही चरणों की तरफ जाने लगे, हृदय से लगा लिया। भगवान कहने लगे कि काका, आपकी जो जगह है ना वो चरणों में नहीं है, आपकी जो जगह है वो मेरे हृदय में है। आपने मुझे पुत्र माना है, मैया विदुरानी ने मुझे पुत्र माना है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है। कोई चिंता न करें, हर जीवन में दुख के बाद सुख आता है। और ये भी कि प्रारब्ध थी। आज माखन मिश्र इत्यादि लेके आए और जैसे ही खिलाने लगे हैं, तो विदुर जी महाराज से भगवान ने कहा कि काका एक बात कहूं? बोल बताइए। कि जितनो स्वाद मोयो ने केले के छिलके में आयो ना, इतनो स्वाद आपके ये माखन मिश्री पेड़ा में मुझे नहीं आयो। जैसे ही आज भगवान ने द्वारकाधीश ने महाराज विदुर को हृदय से लगाया है, तो आज विदुर जी महाराज से भगवान कहने लगे कि काका आपको क्या चाहिए? आपने धर्म का साथ देने के लिए, आपने अधर्म का विरोध करने के लिए, अन्याय का विरोध करने के लिए, महामंत्री पद का भी आपने पद ठुकराकर आप राजमहल छोड़कर आ गए। तो आज विदुर जी महाराज कहते हैं कि हे द्वारकाधीश, हे द्वारका के नाथ, हे प्राणनाथ कृष्ण,
चाहे संसार मुझे ठुकरा दे, लेकिन गोविंद कभी जीवन में मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे कदापि मत ठुकराना। संसार मुझे ठुकरा देगा गोविंद, मैं ये सहन कर लूंगा, लेकिन आपने मुझे ठुकरा दिया तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। आज मेरे सज्जनों, भगवान ने हृदय से लगाया और आज विदुर जी महाराज से बोल दिया भगवान ने कि हे काका विदुर, जब जब भी मेरे अनन्य भक्तों में नाम लिया जाएगा, जब भी मेरी कृष्ण चर्चा कहीं पे की जाएगी, उस समय तेरा नाम जरूर लिया जाएगा। श्री सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, भगवान के घर में ऊंच नीच, गरीब अमीर ये कोई देखा जाता है? भगवान कहते हैं कि भगवान के दरबार में ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं देखा जाता है। भगवान के दरबार में हर एक जीव को समान दृष्टि से देखा जाता है। जीव कहते हैं महाराज कि भगवान के घर में जाति बरादरी भी है का? क्योंकि ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये चौधरी है, ये गुर्जर है, ये यादव है, ये बनिया है, ये भी है क्या महाराज? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के दरबार में कोई भी जाति बरादरी नहीं देखी जाती है। कि जाते पाते पूछे नहीं कोई, जाते पाते पूछे नहीं कोई, जाते पाते पूछे नहीं कोई, बाबा तुलसीदास गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि जात पात पूछे ही नहीं कोई, और हरि को भजे जो हरि को हुई।